गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि रामायण और महाभारत पीछे हो जाएगा। रामायण और महाभारत कई गुना पीछे हो जाएगा और जय गुरुदेव के इतिहास को हजारों वर्षों तक सुनाया जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसा जो है इतिहास बनेगा भक्तों का और भगवान का, ऐसा इतिहास बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि आने वाले समय में वो लोग उसको पढ़ करके रोएंगे, पछताएंगे कि अरे हमको उस समय जन्म नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये सुनहरा मौका है, ये मौका दिया जा रहा है तुमको, परिवर्तन के समय में तुमको श्रेय दिया जा रहा है, इस श्रेय को ले लो। बाबा जी ने कहा कि राम को क्यों आने की जरूरत, अगर तुम धर्म पर होते, कर्म पर होते, न्याय पर होते, सदाचार पर होते, अहिंसा पर होते, तुम त्याग करते, तुम तपस्या करते, आए गए का सेवा करते, पूजा करते, पाठ करते और अपने मानव धर्म को समझते, तो भगवान राम को आने की आवश्यकता थी? गुरु महाराज ने कहा उनको आने की आवश्यकता नहीं। तुम धर्म पर होते, कर्म पर होते, न्याय पर होते तो मोहम्मद साहब को आने की आवश्यकता नहीं थी, ईसा मसीह को आने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुमने अपने धर्म को नष्ट कर दिया और तुम विनाश की दिशा में जाने लग गए। इसीलिए जो है शक्तियों को आकर के तुमको तो पहले समझाया गया कि समझ जाओ और नहीं समझो तो तुमको सजा दे दी गई। गुरु महाराज ने कहा ये इसलिए परिस्थिति निर्माण हुई क्योंकि तुमने अपने धर्म की तिलांजलि दे दी। बाबा जी ने कहा कि जीवात्माओं को जैसे तैसे समझा बुझा करके यहाँ से ले जाना, यही एक सूत्री और एक कार्यक्रम उनका होता है। लेकिन इसमें भी आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा जी चमत्कार नहीं दिखाते, यानी बाहरी रूप में चमत्कार महात्मा नहीं करते। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा संत सदगुरु चमत्कार नहीं करते और संत सदगुरु चमत्कार नहीं करते और चमत्कार को जो है बच्चों का खेल समझते हैं। क्या समझते हैं? चमत्कार को बाबा जी ने कहा कि बच्चों का खेल समझते हैं और जो चमत्कार को देख करके उधर जाते हैं, बाबा जी ने कहा कि उनमें आत्म जागृति की कोई इच्छा नहीं रहती। चमत्कार को देख करके जो जाता है उसकी केवल एक इच्छा रहती है कि मेरा उल्लू जो सीधा हो जाए, यानी मेरे संसार की ये कमी पूरी हो जाए, मेरे ये जो अपूर्ण काम ये पूर्ण हो जाए, मुझे सांसारिक ये लाभ हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मेरी दुकानदारी चल जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि जहाँ हाथ डालूं वहाँ पर पैसा ही पैसा हो। तो यानी चमत्कार को जो लोग देख करके नमस्कार करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि उन सभी को, किसी को आत्म जागृति की कोई इच्छा नहीं। तो महात्माओं ने रास्ता रखा कि महात्मा संत सदगुरु चमत्कार नहीं करते। फिर ये बात कही कि महात्मा चमत्कार नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है उस समय चमत्कार करते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात ये कही बाबा जी ने कि बच्चा आगे आने वाले समय में ऐसा चमत्कार होगा और उस चमत्कार को देख करके सारे विश्व के लोग नमस्कार करेंगे और अपने अपने झंडे को फेंक करके इस जय गुरुदेव के झंडे के नीचे आ जाएंगे। बच्चा ऐसा चमत्कार होगा, उसको देख करके सारा विश्व जो है भौचक्का हो जाएगा और उस चमत्कार को देख करके सारा विश्व ये जानेगा कि आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुमने साधुओं को जंगल में भेज करके तुमने ये सोच लिया कि सारे साधु ऐसे हैं और आध्यात्मिक शक्ति का तुमको परिचय नहीं मिला, लेकिन मैं तुमको ये बता दूंगा कि आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं तुमको बता दूंगा आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। तो एक आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर एक घटना आपको बताता हूँ। स्वामी जी महाराज शिष्य रूप में थे। यहाँ पर जो है करवी गांव कर करके है कोई, पुराने समय में महात्मा सरकार साहब रहा करते थे, आध्यात्मिक पुरुष। और बाबा जी का कुछ कारण वहाँ पर जाना हुआ, बाबा जी गए कुछ कारणवश, और वही ऐसा प्रसंग उस दौरान पड़ा कि एक अंग्रेज विदेश से ये जानकारी लेकर के चला कि भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है और आध्यात्मिक क्या होता है हम नहीं जानते। तो जानने के लिए वो चला वहाँ से और आया पूछ करके भाई आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक महात्मा कहाँ मिलेंगे, मुझे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने उनको आगे रास्ता दिखा दिया और आए उसी करवी गांव में। जब करवी गांव में आए तो उनके साथ एक दुभाषी था जो भाषांतर करता है, यानी वह अंग्रेजी में दुभाषी को बोलेगा और दुभाषी उस अंग्रेजी को हिंदी में भाषांतर करके महात्मा को पूछ रहा है। जो आपको पहले भारत की बात बताई, भारत की महिमा क्यों है, भारत जो है आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है, तो आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है उस विषय पर बात है, बड़े गौर से आप सुनिए। स्वामी जी महाराज ने बताया कि अंग्रेज आकर के दुभाषी को कहता है कि इन महात्माओं को आप पूछिए
कि आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आध्यात्मिक, और आपका जो उर्दू है उसमें रूहानी कहते हैं। रूहानी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और स्पिरिचुअल साइंस। तो उन्होंने उसको ये कहा, दुभाषी को, महात्मा जी को पूछिए कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। तो दुभाषी ने जो है सरकार साहब को पूछा कि महात्मा जी, साहब जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। तो सरकार साहब ने उनसे पूछा कि इनको पूछो कि इनको देखना है कि सुनना है। तो सरकार साहब ने जब उनको पूछा तो दुभाषी ने अपनी भाषा में, अंग्रेजी में उनसे पूछा कि आपको देखना है आंखों से या कानों से सुनना है? सुनना होगा तो ये मुख से बता देंगे वचन, और देखना है तो फिर वो चीज़ दिखा देंगे। तो वो तो ज्ञानी था, वो कहा इतने दूर से अगर आया हूँ तो भाई देख कर ही जाऊँगा, क्यों सुनकर जाऊँ। तो उसने कहा कि मुझे देखना है। सरकार साहब ने कहा ठीक है। एक बच्चे को कहा, ये सारी घटना को बाबा जी वहाँ खड़े रह करके देख रहे हैं। एक बच्चे अपने प्रेमियों को, शिष्य को कहा कि बच्चा दौड़ करके जाओ और वो जो सामने लकड़ी देख रही है, लकड़ी का टुकड़ा, इसको उठा करके लेके आओ। उनका शिष्य दौड़ करके गया और छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था आश्रम के बाहर, उसको उठा करके ले आया और कहा कि हुजूर ये लीजिए। अब सरकार साहब क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक महापुरुष क्या कह रहे हैं, वो लकड़ी को हाथ में लिया और अंग्रेज को ये कह रहे हैं कि साहब आप एक काम करो, इस पर जो है अपनी बीबी से लंदन में जो है ब्रिटेन में उनसे बात कर लो, वो किसी मॉल में जो है शॉपिंग कर रही है। लकड़ी दे करके अंग्रेज को कह रहे हैं कि तुम्हारी बीबी से, धर्मपत्नी से, वाइफ से तुम जो है बात कर लो, वो जो है लंदन में वो शॉपिंग कर रही है इस मॉल में। अंग्रेज भौचक्का हो गया कि ये क्या चीज़। यानी ये उस समय की बात है जब फ़ोन का कोई नाम नहीं था। फ़ोन थे वो एक कान पे लगाना और एक मुंह पे लगाना, बहुत गिने चुने मिलते थे, उस समय की बात है। सरकार साहब ने कहा बात कर लो। वो तो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने विश्वास दिलाया कि बात कर लो, और जब कान को लगाया तो सामने से आवाज़ आ रही है उसको कि भाई आप कहाँ पर हो। तो वो यहाँ से कह रहा है मैं तो यहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। उसकी देवी कहती है कि मैं तो इस मॉल में शॉपिंग करने आई हूँ लंदन के अंदर में। तो ये तो जो है सीधा जो है महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लग गया। ये होती है आध्यात्मिक शक्ति, और ये आध्यात्मिक शक्ति आपके और हमारे भारत भूमि में है, और आपके और हमारे बीच में लोग वो मौजूद है। बाबा जी ने कहा, लेकिन वो क्या होता है जब आप सच्चे महात्माओं को, आध्यात्मिक शक्तियों को जब झूठा, ढोंगी और लबाड़ और धोखेबाज और आप इनको जो है यह कह देते हो, तब वह महात्मा, आध्यात्मिक शक्ति चुप हो जाती, वो चुप हो जाती, वो बोलती नहीं है। तो यही हुआ है, हमने आपने जो है उनके साथ यही व्यवहार किया। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैं तुमको यह बता दूंगा कि आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। तो बाबा जी वो चीज़ को बताएंगे, आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। बाबा जी ने कहा कि ऐसा चमत्कार परमात्मा का होगा, उस चमत्कार को देख करके सारा विश्व नमस्कार करेगा। विश्व के सारे लोग अपने उंगली में, अपने मुंह में जो है, दांतों में जो है उंगली दबाएंगे, और तब वो जानेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति इसको कहते हैं और भारत भूमि आध्यात्मिक शक्ति है। तब गुरु महाराज ने कहा कि विश्व जो है भारत को अपना अगुवा मानेगा और विश्व गुरु मानेगा, और सभी जो है भारत को न्याय लेने के लिए आएंगे। उस समय भारत विश्व गुरु होगा, और विश्व गुरु होने के समय गुरु महाराज ने कहा कि सारी जो व्यवस्था बनेगी वो महात्माओं के देखरेख में बनेगी, भौतिकवादियों के नहीं, पढ़े लिखे के अंदर नहीं। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं के देखरेख में वो नियम और कायदे और वो संविधान बनेगा। गुरु महाराज ने कहा दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी, किसी धार्मिक स्थल पर राजधानी ले जाया जाएगा, और उस भूमि का शोधन किया जाएगा, और उस भूमि को पहले जो है पवित्र किया जाएगा, और बच्चों द्वारा वहां पर नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। और बाबा जी ने कहा वह जो संविधान बनेगा वह धर्म सम्मत होगा, यानी धर्म से जुड़ा होगा, वह धर्म से जुड़ा नहीं होगा। बाबा जी ने कहा कि ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि बकरा और बकरी तो छोड़ो, अगर कोई मुर्गी काटते हुए पाया जाया तो बाबा जी ने कहा कि 5 साल की उसको सजा मिलेगी, और रोज सुबह शाम 5-5 बेत उसको लगेंगे। ऐसा नियम बच्चा बना दिया जाएगा। वो व्यवस्था बनाने के लिए मैं आया हूँ, और वो संकल्पित मैं हूँ, वो सारी चीजें मैं करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देश और दुनिया के अंदर भारी परिवर्तन होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा कि 2 तरह से परिवर्तन होगा। एक परिवर्तन होगा विनाश होकर के, और उस विनाश में गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, अगर तुम धर्म पर नहीं आए, तुमने अगर मेरी बात को नहीं माना, तो बाबा जी ने कहा कि वह दृश्य तुमको देखने को मिलेगा कि 20-20 कोस पर एक एक दिया जलता हुआ दिखाई।
बाबा जी ने दूसरा इशारा बताया कि ऐसा समय बच्चा आएगा, तुमने अगर मेरी बात को नहीं माना और समय रहते धर्म पर नहीं आए और शाकाहारी नहीं हुए, बच्चा वो समय आएगा लाशें पड़ी सड़ेगी जग में, उठाने वाले न यार मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना। बाबा जी ने कहा बच्चा ये सारा समय आने वाला है, लेकिन किसी महात्माओं ने उस शक्तियों को, विनाशकारी शक्ति को रोक करके रखा है। गुरु महाराज ने कहा कि वो महात्मा ऐसे हाथ जोड़ रहे तुम्हारे हमारे लिए कि रुक जाइए, हम इनको समझाएंगे, बुझाएंगे, इनको धर्म का ज्ञान कराएंगे, कर्म का ज्ञान कराएंगे, इनको शाकाहारी बनाएंगे, इनको सद्विचारी बनाएंगे, इनको हम जो है व्यभिचार से दूर कराएंगे और इनको धर्म कर्म और न्याय नीति सदाचार का पाठ पढ़ाएंगे और इनको अधर्म के रास्ते से जो जा रहे हैं वहां से मोड़कर हम इनको धर्म के रास्ते पर ले आएंगे, आप हमको थोड़ा इनके लिए समय दे दो। बाबा जी ये कह रहे हैं कि किसी अवतारी शक्ति ने उसको रोक करके रखा है, प्रकृति ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है और वो डंडा चलाने ही वाली है। गुरु महाराज ने कहा और प्रकृति बच्चा जब डंडा चलाएगी तो 20 करोड़ों का न्यारा व्यारा हो जाएगा, 20 करोड़ों का। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय भी आएगा अगर तुमने महात्माओं का कहना नहीं माना, गुरु महाराज ने कहा कि लाशें सड़ी रहेगी, उठाने वाले ना मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। ऐसा समय आएगा, गुरु महाराज ने कहा कि माँ अपने बच्चे को नहीं बचा सकती, पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, पुत्र अपने माँ बाप को नहीं बचा सकते। बच्चा आने वाले समय में अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो ऐसा समय आ रहा है कि सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। और जब तुम्हारी दाढ़ी में आग लगी होगी तो तुम मुझे बताओ कि तुम किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी में आग लगेगी तब तुम किसकी बुझाओगे, अपनी बुझाओगे या औरों की बुझाओगे? अपनी बुझाएंगे। तो बाबा जी ने कहा है बच्चों समय रहते अपना सुधार कर लो, सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ और महात्माओं की शरण ले लो। गुरु महाराज ने विकल्प रखे, बहुत सारे विकल्प रखे, आज से नहीं। गुरु महाराज की ये योजना बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन देखने में हमको मिला 10 जुलाई 1952 से सत्संग जारी किया, 17 जुलाई 1952 से नामदान का उन्होंने प्रारंभ किया अर्दली बाजार काशी से। 1954 यानी कुंभ के मेले में उन्होंने विशेष भविष्यवाणियां की कि आज तक 700 वर्षों में जितने भी महात्मा आए सब ने एक ही काम किया, जीवात्माओं को, मनुष्यों को समझा बुझा करके इनकी आत्मा को अपने लोक ले जाना, इससे अतिरिक्त उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन बीच बीच में विशेष काम हुआ प्रेमियों। कैसा विशेष काम? आपने 10 गुरुओं का नाम सुना होगा, उसमें से आखिरी गुरु जो हुए गुरु गोविंद साहब, संत महात्मा दयाल पुरुष। लेकिन देखिए समय और परिस्थिति के अनुसार उसके अनुरूप अनुकूल महात्मा हर कोई काम करते हैं। तो उस समय जो है गुरु गोविंद साहब ने जीवों को नामदान देने के साथ साथ, सत्संग देने के साथ साथ और हिंसा न करने की शिक्षा देने के साथ साथ अपने हाथ में क्या उठाया? तलवार उठाई। उठाई कि नहीं उठाई? तलवार उठाई और उन्होंने जो है उनका भी नाश किया और संत मत को भी जारी रखा और उन्होंने जीवों को तारा भी और उनका संहार भी किया। यानी आप संतों को किसी भी मर्यादा में मत बांधिए, नियम में मत बांधिए। गुरु महाराज ने कहा कि संत जो है सर्वसमर्थ होते हैं और वह जब धरती पर उतरते हैं तो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल उनसे थर 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 कांपते हैं। आप विचार कीजिए हम किस समय पे बैठे हुए हैं और कैसा महात्मा हमारे सामने मौजूद है, गए कहीं नहीं है। गुरु महाराज ने सन 1959 में कह दिया था बच्चा आने वाले समय में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकते, ऐसे जगह पर मैं आने वाले समय पर चला जाऊंगा और समय पर मेरे काम को मैं करूंगा। तो गुरु महाराज कहीं गए नहीं है, मौजूद है। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि समय बलवान होता है, समय से काम लो। स्वामी जी महाराज ने कहा इसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। गुरु महाराज ने दोनों काम किया कि है बच्चों तुमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये संसार भोगने के लिए नहीं, तुमको अब की बार ये जो मौका मिला है, सुनहरा मौका और स्वर्णिम अवसर जो मिला है, ये नर्क और 84 के फाटक को बंद करने के लिए और जीते जी अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए और आपके जो जितने भी दुख और तकलीफ और क्लेश और नाना प्रकार के कष्ट तुम जो झेल रहे हो और जो झेल करके आए, इसको सदा के लिए समाप्त करने के लिए वो परमात्मा ने तुमको ये अवसर और ये मौका दिया। और उसने जब ये तुमको मनुष्य शरीर दिया तो उसने ये कहा कि अब की बार मैं तुमको ये मनुष्य शरीर देता हूं, मेरे मनुष्य शरीर को तुम गंदा मत करना। दूसरा वचन लिया कि इसमें तुम भजन करना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है भजन के लिए मिला है। भजन का मतलब होता है, आप यूपी में कहीं चले जाइए, आप भी बॉर्डर में बैठे हैं, भजन का एक शाब्दिक मतलब होता है, अर्थ होता है भजना। भजना का मतलब आपके यहाँ क्या होता है साहब? भागना।
यूपी में भजने का मतलब कहते हैं भागना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये मौका जो तुमको मिला है, ये जो रास्ता मिला है, इसको पकड़ लो और यहाँ से भगो, यहाँ से निकल चलो। ये कालबली का देश है, उसका सोटा कब पड़ जाए, उसकी मार कब पड़ जाए, और उसके जो शस्त्र तुम्हारे साथ लगाए हुए हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये जो आपके जो है रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये जड़ कपड़ा जो तुमको उसने पहना दिया है, और वो डोरी उसके हाथ में उसने पकड़ रखी है, और तुम्हारे मन को कब खींच ले और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा यहाँ पर पग पग पर, यहाँ पर जो है पग पग पर फांसा लगा हुआ है, पग पग पर। गुरु महाराज ने कहा कि बिना संतों के तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा हो नहीं सकती। गुरु महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर अनमोल है, मिले ना बारंबार, और ये इसलिए मिला है क्योंकि इस बार तुमको अपने इस जन्म के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। वो कौन सी पूर्ति? गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की पहले खोज। गुरु महाराज ने कहा उस सत्संग में जो 1952 और 54 के बीच में बता रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास पुण्य का प्रताप नहीं है, इसलिए तुमको महात्मा नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, बिन हरि कृपा मिले ना संता। पुण्य के पुंज के बिना तुमको महात्मा नहीं मिलेंगे। अगर बाबा जी आपके गांव में भी आए होंगे, लेकिन आपका और हमारा पुण्य नहीं रहा होगा, तो भी हमने कन्नी काट ली होगी, खेत में चले होंगे, गए होंगे, शहर में दौड़ गए होंगे। ऐसा होता है। गुरु महाराज ने कहा दूसरी कृपा उस परमात्मा की होनी चाहिए। ये दोनों कृपा जब सम्मिलित होती है, परमात्मा की कृपा संतों पर और संतों की दया दृष्टि जब जीवों पर होती है, बाबा जी ने कहा तब जीवों को जो है नाम धर्म की वर्षा जीवों पर होती है। पहला तो कहा कि मनुष्य शरीर मिल गया, तो मनुष्य शरीर मिला तो उसके लिए रामायण में लिखा गया है कि अब तुमको क्या करना, कहा जाना, किसका संग करना आत्म उद्धार के लिए, धर्म के रास्ते पर आने के लिए। तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, नवदा भक्ति भगवान राम जो है माता शबरी को पढ़ा रहे, सिखा रहे, बता रहे हैं कि इससे जीवों का उद्धार होगा। तो भगवान राम उनसे क्या कह रहे हैं कि माता शबरी पहली भक्ति संतन कर संगा। महापुरुष कह रहे हैं कुछ और हम कर रहे हैं कुछ और, इसलिए प्रेमियों मेल नहीं बैठ रहा है। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा अगर तुम्हारी पूजा सच्ची होती तो उसका फल तुम्हारी आंखों के सामने होता, लेकिन अगर उसका फल नहीं मिल रहा है तो समझो तुम्हारी पूजा में कहीं न कहीं तो चूक हो रही है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर एक बूंद शराब का अपने शरीर पर गिर जाए, उसको काट करके फेंक दो तो भी उसका अपराध माफ नहीं होगा। और अगर तुम्हारे ये मनुष्य मंदिर में, ये जिस्मानी मस्जिद में अगर तुमने मांस का टुकड़ा डाल दिया और अपने इस मनुष्य मंदिर को तुमने कब्रिस्तान और शमशान घाट बना लिया, और उसी मनुष्य मंदिर से, उसी मनुष्य शरीर से, उसी हाथ से और उसी जबान से राम राम कहोगे, उसी हाथ से फूल चढ़ाओगे, धूप चढ़ाओगे, माला करोगे, बाबा जी ने कहा कि वो पूजा स्वीकार। प्रेमियों महात्माओं ने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण ये रहा कि संसार को भोगो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ करते हो, आप मुझे बताते चले जाइए, बहुत शांति से और निश्चिंत होकर के आप बैठिए। समय आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, जितना आप हजम कर सकते हो, जितना समझ सकते हो, जितना ले सकते हो उतना लीजिएगा। अगर ज़्यादा हो रहा हो तो मुझे इशारा कर देना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ होती है, पूजा दो किस्म की होती है, ये भी हम नहीं जानते, इसको भी गुरु महाराज ने खोल करके बताया। कहा कि बच्चा एक जड़ पूजा होती है और एक चेतन पूजा होती है। जैसे जिसको उर्दू में कहते हैं कि एक जिस्मानी इबादत और एक रूहानी इबादत। तो स्वामी जी महाराज ने कहा दो तरह की बच्चा पूजा होती है, और उसका फल क्या मिलता है अगर शुद्ध रूप से किया जाए तो, लेकिन अशुद्ध रूप से करोगे तो पूजा नहीं मिलेगी, और पूजा के नियमों के विरुद्ध करोगे तो पूजा नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगा, सजा मिल जाएगी। कैसे? माता को जीव बलि नहीं चलती, सभी शास्त्रों में लिखा है, गुरु महाराज ने भी कहा है कि कोई भी देवी देवता बलि नहीं मांगता, कोई भी देवी देवता बलि नहीं मांगता। तुम रामायण, कुरान, पुराण और बाइबल और हदीस और तुम तमाम प्रकार के ग्रंथ मेरे सामने लेकर के आओ और बैठो और बताओ कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बलि कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? गुरु महाराज ने कहा देवी देवता ये कौन है? ये देने का नाम देवता है। जो देता है, आपने देखा है देवता का ऐसा हाथ होता है, जो देता है उसको देवता कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा लेकिन वो क्या देता है? वह तुमको संसारी सामान देगा, तुमको शरीर रक्षा की वस्तु देगा, आत्म कल्याण, आत्म रक्षा की वस्तु उनके पास नहीं है।
क्योंकि महापुरुषों ने, कबीर साहब ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव यह भी जो है इस अग्नि में जल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी ये काल की चक्की में पीसे जा रहे हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया, बच्चा जीवों की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि जीवों को किसी प्रकार का कोई बोध नहीं। बच्चा एक समय जो ब्रह्मा जो इस की रचना करता है, ब्रह्मा जी को रचना का कार्य सौंपा गया ईश्वर ने, और विष्णु जी को पालन करने का और शिव जी को संहार करने का। बच्चा एक समय जो रचना करता है मृत्युलोक की, ऐसा ब्रह्मा दूसरे समय में कीड़ा बनता है। आप विचार कीजिए। गुरु महाराज ने कहा ये काल का जाल, ये काल की चक्की और ये काल का कारखाना है। गुरु महाराज ने कहा कि देवी देवता ये सारे मनुष्य लक्ष्य 84 के प्राणी ये सारे चक्रों में चल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर देवता की योनि में है 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख वर्षों तक उनको वहां पर आनंद ही आनंद है, लेकिन पुण्य क्षीणे पुनः मृत्युलोके। गुरु महाराज ने कहा जैसे आपके बैंक में 1 लाख रुपया रखा हो, रोज जाकर के 1000 2000 5000 10,000 5000 50,000 निकाल लो, और एक दिन जब तुम्हारे बैंक में 0/0 हो जाए तो बैंक वाला आपको क्या कहेगा? भाई साहब अभी आपके आने की जरूरत, ठीक है, यही कहेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुमने इस मनुष्य शरीर में कर्म क्षेत्र शरीर में, कर्म क्षेत्र भूमि, कर्म क्षेत्र आपका कर्म करने के अधिकार जो शरीर लेकर के आया है वो यह शरीर जिसमें आप बैठे हो, इसलिए इसकी महिमा है। ऐसी महिमा नहीं है। महात्मा क्या कहते हैं कि देवी देवता, हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा है कि देवी देवता इच्छता मृत्युलोक जन्म वावा आम्हा। देवी देवता इच्छा करते हैं कि मृत्युलोक में हमारा जन्म होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसका कारण मूल क्या है कि इस मनुष्य शरीर में आकर के ऐसा एक गुप्त रास्ता गया है जो ना देवी में है ना देवता में है, तुम्हारे शरीर के अंदर से गया है, जो अंड खंड ब्रह्मांड की सैर करता है और जीते जी अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं मालिक का रूप बन जाता है। ऐसा इसमें एक बच्चा गुप्त भेद गया हुआ है और इसमें ऐसा धन और इसमें खजाना गड़ा हुआ है जिसका तुमको तनिक भी होश और बोध नहीं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी दशा और दिशा ऐसी हो गई है बच्चों जैसे घर में धन गड़ा हुआ है लेकिन तुम पाई पाई के लिए मोहताज हो। विचार करो वो आदमी की दशा दुर्दशा क्या होगी जिसके घर में धन गड़ा हो और आपके पड़ोस के आदमी को पता हो कि इसके घर में धन गड़ा हुआ है लेकिन पाई पाई के लिए मोहताज है। किसी से पैसा मांग रहा है, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है और अपने धर्म को बेच करके अधर्म के रास्ते पर जाकर के जो पैसे का स्रोत बना रहा है, तो वह आदमी जो जानता है कि इसके घर में धन गड़ा हुआ है वो उसके लिए कितना सर पटकेगा, कहेगा कितना मूर्ख है। तो महात्मा यही कहते हैं अरे तुम्हारे इस मनुष्य शरीर के अंदर में ऐसा धन गड़ा हुआ है जिसको पा करके मीरा जी कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, लेकिन वो धन निकलेगा कैसे? वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो संजोग से निकलेगा। जैसे आपको धन निकालना है गड़ा हुआ तो आपको किन वस्तुओं की सामग्री को आपको जुटाना पड़ेगा? फावड़ा लोगे, कुदाल लोगे, कुछ शस्त्र को इकट्ठा करोगे तभी तो धन गड़ा हुआ निकलेगा। तो महात्मा देते हैं नाम, कहते हैं कि बच्चा महात्माओं की इसीलिए आवश्यकता है, सारी वस्तु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर धन गड़ा हुआ है, लेकिन महात्माओं से जो है उस धन की चाबी ले जाओ। वह जो धन, वो संदूक, वो पेटी और वो अलमारी जो लगी हुई है तुम्हारे अंदर में, जो ऐसा खजाना है जिसको पाकर के मीरा जी इतनी खुश होती है। क्या कमी नहीं, क्या क्या नहीं था उनके राजमहल में, तुम और हमारे पास क्या है? मिट्टी का घर है, चलने के लिए 2 पहिया होगा, दासिया भी नहीं होगी, उसके पीछे तो दासिया, खाने पीने के लिए 56 भोग और पहनने के लिए अच्छे अच्छे साज श्रृंगार, हर तरह की व्यवस्था, हर तरह के सुख सामग्री के सामान। लेकिन ऐसी साधनों को अगर जो मिट्टी डाल रहा है और उस वस्तु के पीछे जो दौड़ रहा है तो यकीनन वो वस्तु बहुत बड़ी होगी। तो वो बड़ी चीज तुम्हारे हमारे पास है और महात्मा गुरु महाराज कहते हैं बच्चा वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम खोज कहीं और रहे, खोज कहीं और रहे। इतनी सरल बात है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं ना किसी का गुरु बनता हूं ना किसी को चेला बनाता हो, जो किसी को चेला बनाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जो कोई चेला बनाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। अरे बच्चा तुम परमात्मा के अंश हो, एक समय तुम परमात्मा का रूप थे और वहां से आकर के आत्मा रूप में आज बैठे हुए हो और एक समय परमात्मा का रूप बन जाएगा। और अगर तुम्हें कोई चेला बनाता है तो किसको चेला बनाया? परमात्मा को। क्या कोई चेला बना सकता है? नहीं बना सकता।
गुरु महाराज ने कहा मैं गुरु नहीं बनता हूँ, ना ही चेला बनाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ, संगी हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा मददगार हूँ। ऐसा मददगार हो जो तुम्हारी बाहर भी मदद करूंगा, अंदर में भी मदद करूंगा और ऊपर में भी मदद करूंगा। फिर कहते हैं बच्चा ऐसा मददगार कहाँ मिलेगा? बच्चा भी मान लोगे तो जैसे बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो किस तरह की वो सेवा कर देंगे तुमको हमको कोई अंदाज नहीं। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं। एक हमारी गुरु बहन हुई यशोदा जी, उसको गुरु महाराज उनको जो है माता का दर्जा देते थे और वो इनको पुत्र का दर्जा देती थी और वो इन्हें कान्हा कहती थी। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि आखिरी समय में प्रेमियों ने बताया कि जब उनका शरीर शांत हो गया यानी समय पूरा हो गया तो लोग कहने लग गए कि भाई इनको अभी अग्नि संस्कार कौन करेगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं करूँगा। स्वामी जी महाराज ने कंधा दिया। लोग कहने लग गए कि आप साधु हैं, आप कंधा नहीं दे सकते, आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, आपको कंधा देना नहीं चाहिए। बाबा जी कहते हैं अरे बच्चा, उसने मुझे अपना बेटा माना है और मैं मेरे बेटे होने का फर्ज निभा रहा हूँ। ये कह रहे हैं, विचार कीजिए। बाहर से तो बेटा बन गए और अंदर से क्या क्या बख्श देंगे तुम और हम क्या जानते हैं। तो वो तो कर्तव्यशील है, वो तो परिपूर्ण सर्वे सर्वा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर बच्चा बनने में अगर तुमको संकोच होता है, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा बनने में अगर तुमको संकोच होता है तो मुझे अपना बच्चा बना लो, लेकिन एक रिश्ता बना लो। रिश्ता बना लोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारा आपका जो है पुत्र में, पुत्री में, घर में, परिवार में, माँ में, बाप में, सब में बंधन अटका हुआ है। तो रिश्ता बन जाता है तो बड़ा प्रेम रहता है। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि मैं किसी का गुरु नहीं बनता, मैं मददगार हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझसे मदद ले लो। और ये भी शब्दों का उपयोग किया, इस बुढ़े में जितना सामर्थ्य होगा उतनी तुम्हारी मदद करेगा। कहा कि नहीं कहा भाई साहब? इस बुढ़े में जितनी सामर्थ्य होगी, जितनी शक्ति होगी उतनी तुम्हारी मदद करेगा। तो इसका सामर्थ्य कौन जानता है? शास्त्र जो है महिमा करते करते थक गए। भगवान राम नाम की महिमा, उस मालिक की महिमा नहीं कर सके, वो थक गए। यह कह दिया कि समुद्र की शाही कर लो, सारे पेड़ों को काट करके कागज बना लो और उनकी लेखी करो, उनकी महिमा गाओ संतों की, तो भी महिमा नहीं गा सकते। तो ये जड़ जबान से जिससे अनेक पाप हुए हैं, ये क्या उनकी महिमा गा सकते हैं? और वो क्या शक्ति है? गुरु महाराज ने कहा कि कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी जी अपने हाथ कान को दीना। गुरु महाराज ने कहा कोई कहेगा कि मैंने बाबा जी को जान लिया, तो अपने कानों को बंद कर लेना। महात्माओं को बच्चा कोई नहीं जान सकते, लेकिन बीच में लेकिन रख दिया, महात्माओं को कोई जान नहीं सकता, लेकिन जिसको जना दे वो जान सकता है। जिसको जना देंगे वो जान सकता है, और जिसको जना देंगे वो मौन हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा वो मौन हो जाएगा। वो ये पागलों की दुनिया में, गुरु महाराज ने कहा ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, ये पागलों की दुनिया में वो अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, नहीं समझ सकते। गुरु महाराज ने कहा 12 कला से आए भगवान राम को कोई नहीं समझा, जन्म देने वाले नहीं समझे। 16 कला से आए हुए भगवान कृष्ण को मथुरा वाले नहीं समझे। जाओ और रहे मथुरा वालों ने बड़ा विरोध किया, और वहीं से मथुरा से जाकर के द्वारका बस गए, और आज देखो मथुरा वाले उनके नाम से पैसा कमा रहे हैं। तो जाना किसी को किसी ने नहीं, अवतारी शक्तियों को, महात्माओं को, तो तुम हम क्या जान सकते हैं बाबा जी को। लेकिन बाबा जी ने कहा कि बच्चा जितना कहा जा रहा है उतना करो तो राई का पहाड़ मिल जाएगा, यानी प्रेम से, विश्वास से। तो गुरु महाराज ने कहा यह मनुष्य शरीर में धन गड़ा हुआ है और ये चाबी ले जाओ। और ये नामदान बच्चा ऐसे नहीं मिलता है। ये नामदान कब मिलता है? जब मालिक की दया संतों पर और संतों की दया जीवों पर होती है। ऐसा प्रसंग जब बनता है और जब पुण्य का पुंज उदय होता है, परमात्मा की दया होती है, उस समय पर यह नामदान मिलता है। और बच्चा परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, जो माया के बने पुजारी वो आखिर में कंगाल हुए। गोस्वामी मीरा दादू पलटू का इतिहास सुनाऊ गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली। अरे गुरु महाराज वो खजाना, वो दौलत देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप और हम क्या चाहते हैं? संसार मिल जाए। बड़ी हंसी की बात है प्रेमियों, यहाँ कार्यक्रम में आ रहे थे तो बीच में रुकना हुआ। हमारी गुरु बहन को कुछ काम था तो बीच में रुकना हुआ, तो हम पेशाब पानी होकर के आए तो किसी बहन ने पूछा कि क्या बेच रहे हो? देखा 2-4 लोग लगे हुए हैं तो कुछ बेच रहे होंगे। कहा कि क्या बेच रहे हो? तो हमारे दर्शन लाल जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि नहीं बहन जी ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर कहा कि हाँ एक चीज़ बेच रहे हैं, क्या आप लोगे? कहा क्या बेच रहे हो? बहुत खुशी से प्रसन्नता से पूछा क्या बेच रहे हो?
फिर इन्होंने आकर के कहा कि हम तो जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और हम आध्यात्मिक दौलत बेच रहे हैं, आत्मा की दौलत बेच रहे हैं हमारे गुरु, और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आप इसको लेना चाहते हैं? कहा नहीं लेना चाहते, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते भाई साहब, नहीं चाहते। यही दशा हुई हमारे महाराष्ट्र में। संत तुकाराम महाराज जब आए तो हमारे क्षेत्र में आकर के वो ये कहते थे, गली में घूमते थे, जैसे बाजार के लोग गली में आते हैं और कहते हैं सब्जी ले लो, ये ले लो, खिलौना ले लो, बर्तन ले लो, ये ले लो। इस तरह से महात्मा हमारे क्षेत्र में घूमे, गांव गांव में और घर घर में। ये पूछा, देव घ्या कोनी, देव घ्या आला घर पुसुनी। कहा कि भगवान को कोई ले लो, भगवान को आया तुम्हारे घर के सामने बेचने के लिए। लेकिन सब अपने घर की कुंडी लगा देते थे प्रेम, सब अपने घर की कुंडी लगा देते थे, भाई साहब हमको नहीं लेना, हमको नहीं लेना, भगवान तुम्हारे पास रखो। ऐसी दुर्दशा प्रेमियों हमारी आपकी हो गई, क्या कहा जाए। महात्माओं को ये देख करके बड़ा रोना आता है, लेकिन फिर भी महात्माओं को विश्वास है उनके कार्य पर। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे मेरे परमात्मा मेरे गुरु पर विश्वास है कि जो मैंने काम किया इसका फल जो है अच्छा होगा और तुमको दिखाई देगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं सतयुग का पेड़ लगा रहा हूँ। सतयुग किसको कहते हैं? सतयुग तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन सतयुग का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग ऐसा समय होता है बच्चा, जिस समय पर कोई रोगी नहीं, कोई कोढ़ी नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई दरिद्र नहीं, कोई जो है चोरी नहीं करता, कोई मांसाहारी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई किसी को मारता नहीं। जैसे आपने रामायण में सुना होगा, रामायण में लिख करके आता है, दोहा और चौपाई है, उसमें कहा हुआ है कि शरीर का सुख, आत्मा का सुख और जो है यह सारा सुख जो है तुमको परिवार का सुख उसमें मिलता है। तो वो सतयुग की बात गुरु महाराज ने कही और वो सारी मेहनत की। कहा बच्चा मैं सतयुग का पेड़ लगा रहा हूँ और उसका फल खा करके जाऊँगा। यानी जो गुरु महाराज ने मेहनत की है वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है। दो कामों को साथ लेकर के चल रहे, दो नहीं, दो के पीछे और गुप्त में अनेक काम चल रहे हैं, अनेक काम गुरु महाराज ने उनको जो है गुप्त रूप में चला रखा है। वो समय आने पर आपके सामने आएगा। लेकिन दो काम जो है प्रकट रूप में चल रहे हैं। एक काम जीवात्माओं के कल्याण, जिनके अंदर पिछले संस्कार है, जो कबीर नानक पलटू रैदास मीरा के जीव बाकी अधूरे रह गए, जिनका उद्धार नहीं हो सका, जिनको संगत में गुरु महाराज ने जो है भर्ती करा लिया और उनको जो है संस्कार था इसलिए उनको नामदान दे करके उनकी गति करा दी। यानी उनको निकाल दिया यहाँ से कि चलो तुम अभी यहाँ विनाश होने वाला है, ये डर भय का देश है, तुम चलो अपने देश। उनके ऊपर संस्कार थे, उनको निकाल दिया। और जिनके ऊपर थोड़े बहुत पुण्य थे उनको जो है नामदान दे करके ये कहा कि भाई तुम इसको रोज करते रहना। और गुरु महाराज ने कहा जिनके ऊपर जो है बुरे कर्म थे उनके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि जाकर के जो है लोगों को ये कह दो कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना शाकाहारी योजना को प्रेमियों आप समझो। ये अभी तक विश्व में कोई नहीं कर रहा है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। शाकाहारी रहना ये कहना बड़ा मुश्किल और ये टेढ़ी खीर है, ये लोहे के चने चबाना है। ऐसा कोई नहीं कहता क्योंकि इसमें जो है नुकसान नज़र आता है लोगों को। तो बाबा जी ने ये अभियान भी चलाया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है और उन जीवों को जो मलिन हैं उनको जो है शाकाहारी बनाने के लिए ये जो है आदेश और पैगाम दिया प्रेमियों को, जाकर के लोगों को बताओ। तो इस बात के पीछे बहुत गहरा राज है। वो राज ये है, गुरु महाराज ने बताया कि आने वाले समय में अगर तुम महात्माओं की बातों को मान लोगे तो विनाश के समय पर महात्माओं का हाथ तुम्हारे सर पर होगा। यानी इतने योजनाबद्ध काम हो रहा है प्रेमियों। नामदान दिया जा रहा है, सत्संग दिया गया प्रेमियों को। मेरे जैसा पापी, मेरा जैसा दुष्ट आदमी, मैं कहता हूँ आपके बीच में कोई नहीं होगा। इतने दुष्ट से और पापी से पापी को अगर गुरु महाराज रास्ते पर लगा सकते हैं तो हमने अनुभव किया, अनुमान लगाया कि गुरु महाराज ने देश और दुनिया में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति कर दी है प्रेमी, बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति कर दी है। वो क्रांति बाबा जी ने कर दी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अभी ना राम आएंगे ना भगवान कृष्ण आएंगे, ना भगवान राम का जो है धनुष्य चलेगा ना भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलेगा। अभी तुम्हारे कर्म और क्रियाकर्मों की तलवार से ही तुम्हारा सफाया हो जाएगा। ये ऐसा परिवर्तन है और प्रकृति द्वारा परिवर्तन होगा और तुम्हारे कर्मों की क्रियाकलापों द्वारा ही तुम्हारा सफाया हो जाएगा। अभी ना राम आएंगे ना कृष्ण आएगा। बाबा जी ने कहा कि अगर वो आ जाए तो तुमको जो है तुरंत वो सफाया कर देंगे, विनाश कर देंगे, क्योंकि उनका काम विनाश का है। वो समझाते इतना नहीं, थोड़ा समझाते, थोड़ा मौका देते इतना। बाबा जी 1952 से बता रहे हैं, 70, 71, 72 को बताया, 75 में इमरजेंसी लगी, जेल गए, 21 महीने बेड़ी पहनी अपने तन के ऊपर, किसके लिए?
गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं इमरजेंसी में जेल में गया, 125 दिन मैंने गर्म पानी पिया, काल कोठरी में रहा, 3/6 के भीतर में मुझे मारने का प्रयास किया गया और एक धोती का 2 टुकड़ा करके मैं पहनता। बच्चा मैं ऐसी जगह मुझे रखा गया था जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरी जगह अगर कोई और होता तो खत्म कर दिया गया होता। ऐसी जगह बच्चा मुझे रखा गया और ये मैं इमरजेंसी में क्यों गया ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो महात्माओं का जो है ये जो खेल होता है, महात्माओं के कोई कर्म नहीं होते प्रेमियों जिससे उनको कोई भोगना पड़े। वह जो है निखालिस, निर्मल, पवित्र वो परमात्मा का रूप होते हैं। लेकिन वो अगर ये अपने शरीर पर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे महाराज के संतों ने ये कहा हुआ है कि महात्मा जब अपने शरीर पर बीमारी उनकी दिखाई दे जाए तो समझो तुम्हारे हमारे कर्म को वो अपने ऊपर लेते हैं, तुम्हारे हमारे कर्म को अपने ऊपर लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि रामायण और महाभारत पीछे हो जाएगा, रामायण और महाभारत कई गुना पीछे हो जाएगा और जय गुरुदेव के इतिहास को हजारों वर्षों तक सुनाया जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसा जो है इतिहास बनेगा भक्तों का और भगवान का, ऐसा इतिहास बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि आने वाले समय में वो लोग उसको पढ़ करके रोएंगे, पछताएंगे कि अरे हमको उस समय जन्म नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये सुनहरा मौका है, ये मौका दिया जा रहा है तुमको, परिवर्तन के समय में तुमको श्रेय दिया जा रहा है, इस श्रेय को ले लो।